May I request Shri Shyam Sundar, Sri Harish Kumar Singh, the Club Varta for Hindustan Club for the first edition of this year. हट जाइए सर, संजय भाई अंदर जाइए सर। Shri Alok Garodia ji, What if your club answered instantly? No waiting, no calling, no confusion, just instant language, and it speaks it now. All club information, one powerful platform, 24/7. Setting a brand new benchmark for your club experience. HCAI chatbot. Smarter club experience. Starts now. Thank you, sir, to release the 81st year Foundation Day celebrations on our behalf. Thank you so much. Can we have a big round of applause? He is a distinguished administrator, scholar, a visionary. His Excellency has brought his remarkable blend of experience and expertise to the helm of our state governance. With a career spanning over 4 decades, he has served with distinction in various capacities, leaving an indelible mark. Shri Sharad Kumar Kedia ji, Shri Vivek Gupta ji 2021 से 2022, बोल दिए अब वापस बाहर जाइए, फोटोज नहीं आ रहे हैं। श्री जुगल किशोर सराफ जी, आप उधर से ले लीजिए, उधर से। हाँ ठीक है। अरे वाह, थोड़ा सा साइड में आ जाइए, थोड़ा सा साइड में आ जाइए दादा। श्री अजीत, इधर मत आओ, सामने मत आओ। वाले वो आएंगे। I wish this is the sun run. All the very best.
जी साइन कर। हाथ मत लाना भाई। हाँ संजय भैया, आज का जो 81वां आपका जो दिवस हुआ है उसको आपने कैसे सेलिब्रेट किया और करने का कारण क्या है? देखिए, हर एक जगह मैंने परिवर्तन का दरकार है। तो जैसे देश मोदी जी जैसे परिवर्तन कर रहे हैं, रोज़ नया नया चीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी पिछले कई सालों से क्लब को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी चेष्टा कर रहे हैं, काफ़ी नई नई फैसिलिटीज़ जोड़े हैं, जिससे कि नए यंग बच्चे लोग, नहीं तो आजकल क्या है, कहीं भी कोई संस्था में बच्चा लोग को जुड़ने के लिए कुछ नवीनता चाहिए, उनके लायक कुछ चाहिए। तो हम लोग उसी ढंग से सोचते हुए नए नए गेम्स सब लॉन्च करने का चेष्टा कर रहे हैं, जिससे कि लोग जुड़े। इसी के लिए और लोग आपस में भाईचारा बना रहे, आपस में हम लोग मिलते जुलते रहे। तो ये सब एक बहाना होता है कि इस सब ढंग से मिलने जुलने के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ पूछना? आज इसके अलावा आप लोग ने बहुत जनों को फेलिसिटेट किया, वो क्या था? मतलब वो हमारे देखिए, वो एक सम्मान है, वो जो लोग के कारण आज वो लोग 90 ईयर से अबव है और हमारे क्लब के मेंबर हैं, तो उन लोगों को एक सम्मान देने का हम लोग को लगा कि हम लोग अगर सम्मान देते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा कि वो समाज से जुड़े हुए हैं, उनका जो योगदान रहा क्लब में, क्लब के प्रति, और उन लोग के कारण ही तो आज उनके सोच के कारण तो क्लब चल रहा है। आज कितने लोगों को सम्मान दिया गया सर? हम लोग 18 सीनियर सिटीजन थे, उसमें सब कोई नहीं आ सके, और हम लोग के 19 पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें से भी सब कोई अपने अपने शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो सब घरों की जो कंप्लाइंस है वो सब करते हुए लोग नहीं आ पाए। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बोल दीजिए। मेरा नाम संजय गोइंका है, मैं वर्तमान में क्लब का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तान क्लब परिवार की ओर से मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष के साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय का हार्दिक एवं विनम्र स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महोदय अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस ऐतिहासिक समारोह की शोभा और प्रतिष्ठा की ओर और बढ़ा दिया है। हम अपने प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के माध्यम से समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आज हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी हैं। हिंदुस्तान क्लब के 80 स्वर्णिम वर्षों का उत्सव 1946 में आरंभ हुआ था। यात्रा आज 8 दशकों की उस समृद्ध विरासत में परिवर्तित हो चुकी है, जिसमें मित्रता, उपलब्धियां, सौहार्द और अनगिनत स्मृतियां सजी हुई है। इस अवसर पर हम उन दूरदर्शी संस्थापकों को नमन करते हैं, सभी पीढ़ियों को धन्यवाद देते हैं और उन असंख्य सदस्यों को श्रद्धापूर्वक सम्मान करते हैं जिन्होंने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। अध्यक्ष के रूप में मैं हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष एवं सलाहकारों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपका नेतृत्व केवल दायित्व नहीं था, वह समर्पण, दृष्टि और निष्ठा का उदाहरण था। आपने इस संस्था की मजबूत नींव रखी, इसकी परंपरा को सजाया और इसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। मैं अपनी वर्तमान टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ क्लब को नई ऊंचाइयों को ले जाने में जुटी है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, वे सक्रिय भागीदारी के साथ क्लब के विकास में अपना योगदान दें, क्योंकि हमारा वास्तविक बल हमारी एकता और सहभागिता में ही निहित है। आज हम उन सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इतने वर्षों में उनको खो दिया। उनका स्नेह और योगदान हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेगा। और अब हम एक नई युग की ओर बढ़ रहे हैं।
नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की ओर। शीघ्र हम SCAY वाट प्रदान करने जा रहे हैं, जो क्लब की जानकारी और सुविधाएं तत्कालीन पहुंचाने में प्रदान करेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और सेवा गतिविधियों के माध्यम से हिंदुस्तान क्लब हमेशा जूझता और उत्कृष्टता का मंच रहा है। हमें गर्व है कि हमारे सदस्यों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है और स्वास्थ्य प्रति संविधा को भी ध्यान में संविधा जीवित रखा है। अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के और उन्नत व्यवस्थाओं के साथ हम क्लब को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जिसमें वैज्ञानिक अनुपालनों का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। आइए हम सब मिलकर जाने वाले वर्षों को गौरवशाली बनाएं। हम आगे बढ़ें, नवाचार करें और उन मूल्यों को सजाते रहें जो हमारे क्लब की एक प्रिय प्रतिष्ठित संस्था बनाते हैं। धन्यवाद। It's a very delightful experience to see that people come together, keep together, and work together. As all of us know, coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. This club exudes that spirit. But sir, now when election is knocking at the door and SIR final list will be declared on 20th February, in our state, the collaboration of state government and the governor house is not so proper moving. How do you see this? The cooperation between the governor's house, that is Lok Bhavan, and the government is very good. It's moving very smoothly. Sir, recently ECI has suspended micro observers. Then the Chief Minister Mamata Banerjee has says that she will promote them. She will give them. These are all issues which happen in democracy. There should be consensus to agree to disagree. The way things are seen by the Election Commission need not necessarily be in the same light as seen by the elected Chief Minister. So these kind of exchange of views are healthy sign of democracy, but a balance will be struck. The Constitution of India has enough safeguards for these checks and balances to ensure that there is free and fair elections in the country. Sir, Abhishek Banerjee alleges that ECI is sending order on WhatsApp despite the Supreme Court order. What's your reaction? Allegation is an allegation, it's not a fact. Sir, Home Department has been issued a notification that before national anthem, in the completion of 150 years, Vande Mataram should have to be sung before national anthem. I will see. And we have noticed that Today you this have thing has performed here as well, sir. What's your reaction? This is the instruction which is given by the Government of India after much deliberations. Those instructions should be implemented appropriately. We have only started implementing that. I am sure that the nation will accept it. Any other questions? सर 22 तारीख को सर फाइल आने लॉन्च होने, लेकिन अभी तक 2.25 लाख को नाम अभी तक अपलोड नहीं हुआ सर। These are matters of details. When the authorities look into that, I am sure that everything will be done in a very acceptable manner. सर, ये जो 81 फाउंडेशन डे है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बोल दिए तो अच्छा दिन के शुभ दिन के को इंस्पिरेशन मिलता है। 81 years एक क्लब कंटिन्यू करता है। They have done a lot of good to the society. I wish them the very best. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.